हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एक डैशबोर्ड बना सकते हैं पावर बीआई में, और शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी पावर बीआई पर काम करना शुरू किया है या आप पावर बीआई सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है, और मुझे भरोसा है इस वीडियो को देखने के बाद आप पावर बीआई पर आसानी से काम कर सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डेटा एनालिस्ट आप कैसे बन सकते हैं, और ये उसी का ही एक पार्ट है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको डेटा एनालिस्ट बनने के लिए एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल का सीखना बहुत ज़रूरी है, और पावर बीआई मार्केट लीडर है। तो इसीलिए हम अपनी ये वीडियो शुरू कर रहे हैं पावर बीआई के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर बीआई क्या है, पावर बीआई के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, पावर बीआई को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, पावर बीआई का फ्लो क्या है, पावर बीआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन-कौन से हैं, पावर बीआई में कैसे फ्लो काम करता है, और पावर बीआई का आर्किटेक्चर क्या है। पावर बीआई का आर्किटेक्चर समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि पावर बीआई का आर्किटेक्चर क्या है तो आप उसे बता सको। और उसके बाद फाइनली हम एक डेमो करेंगे। डेमो में हम शुरू से लेकर आखिर तक एक डैशबोर्ड बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी आसानी से अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि पावर बीआई है क्या। पावर बीआई एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। आपको अगर इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखनी है तो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। ये एक सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। होता क्या है कि जो बिजनेस यूजर्स होते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी इतनी आती नहीं है, तो उन्हें एक ऐसा टूल चाहिए था जिससे कि वो खुद उसे यूज कर सकें और देख सके कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है। कैसे चल रहा है का मतलब है कि बिजनेस में कहाँ उन्हें फ़ायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, या फिर उन्हें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का अपना डेटा देखना है, या फिर अपने कुछ केपीआई जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं लाइक टोटल सेल्स, ईयर ऑन ईयर चेंज, समथिंग लाइक दैट, तो वो सब कुछ उससे देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे बहुत सारे चार्ट्स, ग्राफ्स एटसेट्रा होते हैं जिसे हम विजुअलाइजेशंस बोलते हैं, और उनकी मदद से आप अपने डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके बिजनेस का डेटा कैसा है, और उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप अपने बिजनेस के डिसीजंस ले सकते हो। तो ये एक सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो कि आपकी मदद करता है आपके बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए। अब ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं कि किस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको आपके डेटा में जो भी आपका डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिलेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग यूजर एक्सपीरियंस होता है जब यूजर्स बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी बहुत ज्यादा कठिन कोड लिखने के अलावा वो सिर्फ उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं आपके टूल से। तो आपको बहुत आसानी होती है ये सब सीखने के लिए और समझने के लिए, और इसीलिए पावर बीआई दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अपने डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई से। पावर बीआई में आप 150 से भी ज़्यादा डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और डे बाय डे वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कम हो रहे हैं या कुछ। आप जितने भी आपके डेटा सोर्सेज के बारे में आप सोच सकते हो आज की डेट में, वो सब कुछ आप पावर बीआई से कनेक्ट कर सकते हो, अपने डेटा को इंजेस्ट करा सकते हो पावर बीआई में, और जब वो आ जाएगा तो उसके बाद से आप उसका विजुअलाइजेशन देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, उस पर एनालिसिस कर सकते हो। और आखिर में हम बात करेंगे कि आप अपना डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो को अपने स्क्रीन पर देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट से ही है, और इसमें आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे कि कितने सारे चार्ट्स वगैरह हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि पावर बीआई के कौन-कौन से पार्ट्स हैं, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स इन पावर बीआई। देखिए, पावर बीआई में मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो कंप्लीटली फ्री है, आपको उसके लिए कुछ नहीं पे करना है।
और आप पावर बीआई का फ्री लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। अगर आपको जानना है कि पावर बीआई में कौन कौन से लाइसेंस होते हैं, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं और आपको उनके लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हिंदी में पावर बीआई में, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा वीडियो के लिए कमेंट आएंगे उस पर हम सबसे पहले हिंदी में वीडियो भी बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पावर बीआई डेस्कटॉप सबसे पहली एप्लीकेशन है जहां पर आप अपनी रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ही आप बहुत सारे डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटा को इंजेस्ट करा सकते हैं, और जब आपका डेटा इंजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद अपनी आप रिपोर्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर आज की डेट में पावर बीआई सर्विस पर भी हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अंतर है पावर बीआई सर्विस और पावर बीआई डेस्कटॉप में, वो ये है कि पावर बीआई डेस्कटॉप पर तो आप मेजर क्रिएट कर सकते हैं। मेजर्स कुछ नहीं होते, कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि आपको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ते हैं, तो वो हम डेक्स की मदद से करते हैं। डेक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन एक तरह की फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं। जैसे कि आपने एक्सेल में भी किया होगा कि अगर आपको सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, या फिर कुछ और फॉर्मूला अप्लाई करना है किसी कॉलम के ऊपर, तो वो लगभग सेम लैंग्वेज है। जब आप उसको यूज करते हैं तो उससे आप मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। मेजर्स आप इसमें बिना डेक्स के भी क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेजर्स, वन इज इम्प्लिसिट, अनदर इज एक्सप्लिसिट। तो जो क्विक मेजर होते हैं वो इम्प्लिसिट मेजर्स होते हैं। एक्सप्लिसिट अगर आपको खुद अपना कोई कोड लिखना है डेक्स में तो भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद से आता है हमारा पावर बीआई सर्विस। तो जब भी हम अपनी रिपोर्ट को क्रिएट कर लेते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, तो उसके बाद हमें उसे पब्लिश करना होता है, जिससे कि हम दूसरे लोगों के साथ उसे शेयर कर सकें, चाहे वो आपका टीममेट हो, चाहे आपका वेंडर हो, या कोई भी और व्यक्ति हो जिसको आपको अपनी रिपोर्ट को दिखाना हो। तो पावर बीआई सर्विस वो पोर्टल है जहां पर हम ये कर सकते हैं, और पावर बीआई सर्विस पोर्टल पे हम अपनी रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, डेटा सेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सब एडवांस टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सपोज करो कि आप अपनी ऑफिस के ट्रिप से कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपका बॉस आपसे पूछता है, अरे ये बिजनेस में क्या हो रहा है, व्हाई देयर आर सडन चेंजेस इन द डेटा, या फिर कुछ और आपको देखना हो अपने डैशबोर्ड में, तो आप अपने मोबाइल फोन, टैबलेट पे भी देख सकते हैं। इसी वजह से पावर बीआई हमेशा कहता है एनी डेटा एनीवेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद आता है पावर बीआई इंस्टॉलेशन। तो इसके लिए अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आप पावर बीआई इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप ऐप को आपको डाउनलोड करना है और उसी के बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक बात बहुत जरूरी है, अगर आपको पावर बीआई सर्विस यूज करनी है तो पावर बीआई पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक ऑफिस ईमेल एड्रेस या फिर आपका स्कूल और यूनिवर्सिटी ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस से अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अभी हम पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पावर बीआई पर अपना साइन अप करना है, और उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं पावर बीआई। तो जैसे आप करेंगे तो आपको सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी, पावर बीआई कौन सी है, आप इस पे राइट क्लिक कीजिए या आप इस पे डायरेक्टली क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपको पूछेगी कि हाँ जी साइन इन करना है, ट्राई करना है या बाय नाउ करना है। तो आप ट्राई फ्री भी कर सकते हैं अगर आपको स्टार्ट फ्री करना है, जिसमें आपको 60 दिन का लाइसेंस मिलेगा और आप सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया ये तरीका कि आपको पावर बीआई वेबसाइट पे जाना कैसे है। मुझे साइन इन करने दीजिए और देखिए मैं अपनी पावर बीआई वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे पास मेरा सारा डेटा है जो भी मैं काम करता हूँ। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये बटन आप देख रहे हैं, यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, तो इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इन ऑप्शंस में से आपको सबसे पहले चाहिए पावर बीआई डेस्कटॉप, जो कि मैंने बताया था, जहां पर हम अपनी पावर बीआई रिपोर्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको दूसरी जगह राउट कर देगा। सबसे जरूरी बात है, इस पे आप इसका वर्जन देख सकते हैं कि ये कब लास्ट में पब्लिश हुआ है। पावर बीआई हर महीने नया वर्जन पब्लिश करता है, जिससे कि वो नए नए फीचर्स को ऐड कर सके, और ये बहुत जरूरी है आपके समझने के लिए, क्योंकि पावर बीआई में हर महीने नए नए अपडेट्स आते हैं। इसीलिए हम हर महीने एक वीडियो बनाते हैं, कौन सा नया फीचर आया है, कौन सा फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिंक भी देते हैं जिससे कि आप माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट पर भी जा सकें और देख सकें कि कौन से पावर बीआई अपडेट्स आए हैं इस वर्जन में।
तो ये तो बात हो गई कि आपने कैसे इसकी डिटेल्स चेक की। अगर आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट देखनी है तो भी आप ये देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आपका जो लैपटॉप है उसमें 16 GB ऑफ DDR4 रैम होना चाहिए और 256 GB ऑफ SSD। एक बात और ध्यान देने के लिए है यहाँ पे कि ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम नहीं करता है, तो अगर आप लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे काम कर सकता है। और यहाँ पर आपको कुछ इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे तो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड पे जाइए और ज्यादातर मशीन्स आज की डेट में सब 64 बिट पर ही काम करती हैं, तो आप इस पे क्लिक कीजिए और जस्ट आप नेक्स्ट करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हुआ एक तरीका कि आप पावर बीआई सर्विस से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। चलिए ये बात तो होगी पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे करना है। दूसरा है कि अगर आपको यहीं से डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर फिर से टाइप कर सकते हैं पावर बीआई डाउनलोड, और ये भी आपको वही लिंक देगा। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसमें हमें चूज करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप। तो आप इस पे क्लिक कीजिए। आप हमेशा एडवांस डाउनलोड ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको सिमिलर टू प्रीवियस ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और आप यहाँ से ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से एग्जैक्टली सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब इसके बाद आता है कि पावर बीआई में फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ पावर बीआई, कि कैसे आपको आपका डेटा पब्लिश करना होता है या कहां से करना होता है या कैसे आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि आपको अपनी रिपोर्ट्स को क्रिएट करना है पावर बीआई डेस्कटॉप में, जहां पर आप किसी भी डेटा सोर्स के साथ अपने पावर बीआई डेस्कटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। वो स्टेप होते हैं गेट डेटा। दैट मीन्स कि आप डेटा को इंजेस्ट करा रहे हैं अपने पावर बीआई में। अब उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह के कनेक्शन होते हैं। डायरेक्ट क्वेरी होता है जनरली जब आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है, जैसे कि आपके रिलेशनल डेटाबेस होते हैं एसक्यूएल सर्वर या फिर रेडशिफ्ट या किसी और के साथ में, तो वो तो हो गया आपका डायरेक्ट क्वेरी मोड। उसके बाद एक होता है जो सबसे फास्ट होता है, वो होता है इंपोर्ट मोड, लेकिन उसमें आपकी डेटा की लिमिटेशन होती है। तो वहां से आप अपने डेटा को इंजेस्ट करेंगे पावर बीआई में, उसके बाद से आप अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे। जब आपकी रिपोर्ट्स क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद से आपको पब्लिश करनी है रिपोर्ट। तो जब आप रिपोर्ट्स को पब्लिश करेंगे तो वो पब्लिश होते हैं पावर बीआई सर्विस में, बिकॉज आप अपनी फाइल को कभी भी शेयर नहीं करेंगे किसी के भी साथ। फिर वहां पर जाकर आप अपना डैशबोर्ड या एप्स बना सकते हैं। देखिए पावर बीआई में तो आप सिर्फ रिपोर्ट्स बनाएंगे, लेकिन उन सारी रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट करके जो आपका एक पेज होता है, जो एक तरह से आपको एक स्टोरी बताता है, उसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ आप पावर बीआई सर्विस पर ही बना सकते हैं, यानी कि पावर बीआई का जो पोर्टल है वहां पर ही बना सकते हैं, और वहां से आप उसको भी शेयर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ में। तो ये एक ओवरऑल फ्लो है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आता है कि पावर बीआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन सी चीज है जो पावर बीआई को पावर बीआई बनाती हैं। देखिए सबसे पहला तो होता है आपका विजुअलाइजेशन, और ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सबसे पहला होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन होता है जो भी आपके चार्ट ग्राफ वगैरह जो भी आप देखते हैं अपने पावर बीआई डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स में, वो सब विजुअलाइजेशन होते हैं। उसके बाद होता है डेटा सेट्स, जो भी आप डेटा यूज कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट को बनाने के लिए। देखिए आपके पास आपका एक डेटाबेस है और डेटाबेस बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें कितनी भी टेबल हो सकती हैं, कितने भी व्यूज हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको सब कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर मुझे सिर्फ एक सेल्स की रिपोर्ट बनानी है तो मुझे सेल्स टेबल चाहिए होगी, कुछ कस्टमर डेटा चाहिए होगा, कंट्री डेटा चाहिए होगा। तो वो जो स्पेसिफिक डेटा होता है जो आप यूज कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, उसी को हम डेटा सेट कहते हैं। अब इसके बाद आता है रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, जो कि आप बनाते हैं पावर बीआई सर्विस में या पावर बीआई डेस्कटॉप पे, तो वो होता है। और जो टाइल्स होते हैं, जो आपका इंडिविजुअल एक विजुअलाइजेशन होता है, जैसे मैं एक चार्ट की बात करूं या एक केपीआई की बात करूं, तो वो स्पेसिफिक टाइल्स कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं, बट फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ जानना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि पावर बीआई में गतिविधियों का फ्लो कैसे होता है, लाइक द एक्टिविटीज फ्लो इन पावर बीआई। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आपको अपनी रिपोर्ट क्रिएट करनी होगी पावर बीआई डेस्कटॉप में, उसको फिर पब्लिश करना होगा पावर बीआई सर्विस पर, और उसके बाद से आप उसे शेयर कर सकते हैं अपने यूजर्स के साथ। जब आप अपने यूजर्स के साथ में उसे शेयर करेंगे तो वो आप कोई रिपोर्ट को मोबाइल फोन पे भी, टैबलेट पे भी, अपने लैपटॉप पर भी या कहीं भी देख सकते हैं, जो भी आपके विजुअलाइजेशंस के लिए आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट नाउ डेज यू हैव स्मार्ट टीवीज, तो आप वहां पर भी ब्राउजर ओपन करके देख सकते हैं।
तो ये आपका एक तरह से फ्लो होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज हाउ दे आर गोना फ्लो इन पावर बीआई। आखिर में हम बात करते हैं कि पावर बीआई का आर्किटेक्चर क्या है। देखिए, आर्किटेक्चर क्या होता है कि आपका जो पावर बीआई है वो काम कैसे करता है। बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होता है कि बिल्डिंग्स को कैसे बनाया जाता है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर ये तय करते हैं कि कैसे हम पावर बीआई के आर्किटेक्ट पे काम करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये कैसे फ्लो करता है, कहाँ से डेटा आया, कहाँ पे जाएगा, इस तरह से। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्सेज। इसका मतलब ये है कि आपके पास मोर देन 150 और 160 डेटा सोर्सेज हैं एंड ऑलमोस्ट आप किसी भी डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनको कनेक्ट करते हैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ में या फिर पावर बीआई सर्विस पर। तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्टली पावर बीआई सर्विस पर रिपोर्ट बना सकते हैं, वहां पर हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उसे डेटा फ्लोज बोलते हैं, जो कि हम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। एक तरह से आपका मिनी डेटा वेयर हाउस होता है जो कि हम वहां पे बना सकते हैं, या फिर आप अपने डायरेक्टली पावर बीआई डेस्कटॉप पर कनेक्ट कर सकते हो। जब आप कनेक्ट कर लोगे तो उसके बाद से हम रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं पावर बीआई सर्विस पर, और वहां से हम उसको शेयर कर सकते हैं डिफरेंट यूजर्स के थ्रू। यहाँ पर एक बात ध्यान देने के लिए है कि पावर बीआई गेटवेज का रोल क्या है। देखिए, कभी भी आपका जब डेटा आपके सिस्टम में होता है, या जिसे हम ऑन प्रेमाइज बोलते हैं कि आपके ऑफिस के लैन पर है, लेकिन आप अपनी रिपोर्ट को, डेटा को जो है रिफ्रेश करना चाहते हैं पावर बीआई सर्विस पर, तो आइडियली आपके पास कोई भी लिंक या कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपके डेटा को रिफ्रेश होने के लिए अपने डेटाबेस के साथ या आपकी जो फाइल है आपके डेस्कटॉप पर, उसके साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर बीआई डेटा गेटवेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमने इसके लिए वीडियोस बनाई हैं जो कि इंग्लिश में हैं, और हमारे चैनल पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। पावर बीआई डेटा गेटवेज डेटा सेट को रिफ्रेश करने के लिए काम आता है जब आपका डेटा ऑन प्रेमाइज होता है या फिर प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क्स पर होता है, और कुछ केसेस में वेबसाइट्स के डेटा को भी। सो दिस इज अ कंप्लीट पावर बीआई आर्किटेक्चर, जहां पर आपने देखा कि कहां एंड टू एंड कैसे डेटा आपका फ्लो होता है। दोस्तों, अब बात आ गई है डेमो के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं अपने डेमो पार्ट पर। अब हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए अभी इसको हम लॉन्च करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है। अगर आप कभी पावर बीआई पे काम करते हैं आगे चल के, तो आप यहाँ से इसे क्लोज भी कर सकते हैं, जो कि पहले ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो चलिए देखिए, ये आपकी सबसे पहली स्क्रीन होगी। अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो आप साइन इन कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही साइन इन किया हुआ है ऑडिट अकाउंट से। आप अपनी स्क्रीन पर आपके राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमेशा आपका यूजर का नाम डिस्प्ले होगा। अगर आपने कोई फोटो वगैरह लगाई है अपने अकाउंट पे तो वो भी डिस्प्ले होगी। अगर आपको पावर बीआई के बारे में कुछ और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको कुछ सीखना है, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। जस्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है और ये आपको वहां पर लेके जाएगा, जैसे कि देखिए ट्यूटोरियल्स। तो देखिए, अगर आपने कोई पहले से ही रिपोर्ट बनाई है तो आप उसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला काम होगा गेट डेटा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पता है कि आपको कहाँ से डेटा लेना है, तो गेट डेटा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या आपने कोई हाल ही में कोई डेटा सोर्स यूज किया है तो उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। तो ये आपकी सबसे पहली स्क्रीन होगी पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर। अब आपको ये स्क्रीन सिमिलर लगेगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह से, अगर आपने पहले काम किया है तो, और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है सीखने के लिए, शुरुआत करने के लिए। हाँ, अगर आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है, और अगर आप बिगिनर्स फेज़ में आ गए तो आप एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर बॉटम पे देखेंगे तो आप यहाँ से पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, आपको कितनी भी रिपोर्ट बनानी हो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका रिपोर्ट व्यू मिलेगा, उसके बाद से डेटा व्यू मिलेगा, और लास्ट में आपका मॉडल व्यू मिलेगा। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए।
जो आपका रिपोर्ट व्यू होता है वो ये कैनवस होता है जहाँ पे आप डिफरेंट विजुअलाइजेशंस को प्लेस करते हैं या कुछ आपको टेक्स्ट राइट करना है या जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है रिपोर्टिंग पर्पज से, तो वो ये पेन होता है। डेटा पेन होता है जहाँ पर आप अपना डेटा देख पाएंगे, जैसे कि आपने कोई भी डेटा इंपोर्ट किया है, कौन कौन सी टेबल्स इंपोर्ट की हैं वो सब आप देख सकते हैं। और लास्ट में जो मॉडल व्यू है वहाँ पे आप अपना लेआउट देख पाएंगे कि कैसे टेबल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। आपने स्टार स्कीमा पे काम किया है या स्नोफ्लेक पे काम किया है या हाइब्रिड पे काम किया है, वो सब आप वहाँ पे देख सकते हैं। टॉप पर आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला होता है फाइल, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले ये दिखाई देगा कि आपने कौन-कौन सी रिपोर्ट्स पर काम किया है। आप सेव एज़, गेट डेटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप गेट डेटा यहाँ से कर सकते हैं, आप मोर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डेटा सोर्स से आपको डेटा लेना है या आपको पता है कि आपका डेटा कहाँ पर है, तो देखिए ऑल में सारे डेटा सोर्सेज आपको मिलेंगे। फाइल में जो कि फाइल बेस्ड हैं वो मिलेंगे, डेटाबेस में डेटाबेस ही मिलेंगे आपको, सारे जितने भी तरह के डेटाबेस होते हैं। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था सिर्फ 1-2 डेटाबेस के बारे में, यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं पावर प्लेटफॉर्म। देखिए पावर बीआई डेटा सेट से भी हम डेटा ले सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी है और आप चाहते हो कि जो डेटा सेट इस रिपोर्ट में यूज हुआ वो किसी और में भी हो, तो भी आप डायरेक्टली उसी से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से आपको डेटा फ्लोज, जो कि मैंने बताया था एक तरह से मिनी डेटा वेयर हाउस होता है जिसे हम बनाते हैं। इट्स जस्ट लाइक अनदर डेटा वेयर हाउस, बट ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना कि हमारा ऑन प्रेमाइज या जो हम एसक्यूएल सर्वर वगैरह पे बनाते हैं वो होता है। फिर हमारे पास डेटा वर्स होता है और भी कॉमन डेटा सर्विसेज होते हैं, ये सब हैं। एश्योर से आपको डेटा लेना है वो सब यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन सर्विसेज जो भी आपको चाहिए उससे आप डेटा ले सकते हैं और अदर्स में फिर बहुत सारे। तो ये सारा आपका गेट डेटा वाला काम है। इसके बाद से अगर आपको मैनुअली डेटा एंटर करना है तो आप एंटर डेटा पर क्लिक कर सकते हैं और अपना डेटा ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम एक्सेल फाइल में करते हैं। तो ये भी आपकी एक टेबल बन जाएगी। अगर आप ऑलरेडी डेटा इंपोर्ट या कनेक्ट कर चुके हैं और आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो वो पावर क्वेरी के थ्रू करते हैं हम। विजुअल्स वगैरह आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं अपने राइट हैंड साइड से। इसके बाद न्यू मेजर, क्विक मेजर, जो कि मैंने आपको बताया था एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वाला, वो यहाँ पर है। फिर और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा हुआ शेयर पब्लिश। तो यहाँ से हम अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर, जो कि पावर बीआई पोर्टल है वहां पर। इसके बाद आप दूसरे भी टैब्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट। अगर आपको कोई भी विजुअलाइजेशन यहाँ से इंसर्ट करना है या फिर कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, बटन्स इंसर्ट करने हैं, बहुत सारे बटन्स हैं, शेप्स है, या फिर कोई आपको अपनी इमेज यहाँ पर लगानी है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आती है मॉडलिंग टैब। मॉडलिंग टैब इसके लिए होती है, जो आपने लास्ट में मॉडलिंग वाला पेन देखा था, इसमें आप पैरामीटर्स या फिर न्यू टेबल या फिर आपको कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं आराम से। इसके बाद व्यू होता है। व्यू में क्या होता है कि अगर आपको कोई थीम इम्प्लीमेंट करना है या फिर कोई थीम कस्टमाइज करना है तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो जैसे कि हम आज काम करते हैं, देखिए इस थीम के ऊपर, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब जो भी कलर्स वगैरह होंगे वो इस थीम के अकॉर्डिंग होंगे। व्यू में आपका होता है कि आपको ये फिट टू पेज करना है, फिट टू विड्थ करना है, एक्चुअल साइज करना है, वो आपके ऊपर है। और आप पावर बीआई डेस्कटॉप से ही मोबाइल रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल जो है जनरली पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है। अगर आप लैंडस्केप करेंगे तो आप इस रिपोर्ट को भी यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट फॉर्मेट या लेआउट के लिए डिजाइन करना है तो आप इसको यूज करेंगे। इसके बाद देखिए ग्रिड लाइंस करेंगे तो ग्रिड लाइंस अपीयर होंगी यहाँ पे। आपको स्नैप टू ग्रिड करना है तो वो अपीयर होगा। अगर आपको लॉक ऑब्जेक्ट करना है तो वो सब होगा। बुकमार्क्स एक अलग से टॉपिक है, उसको हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे फिर सिलेक्शन आता है, परफॉर्मेंस एनालाइजर, की आपको अपनी रिपोर्ट की परफॉर्मेंस देखनी हो तो कैसे देखोगे। तो ये सब पेन्स हैं जो कि आपके अपीयर होते हैं यहाँ पर, तो जिसको आप यूज कर सकते हो एडवांस रिपोर्टिंग के लिए, जो कि आज हम नहीं करेंगे इस क्विक इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपको अपने स्लाइसर्स को सिंक करना है तो भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या आपको देखना है कि भाई आपका वर्जन कौन सा है, तो आप अबाउट पे क्लिक कीजिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो आपको यूज करने हैं तो आप कर सकते हैं। लास्टली आता है एक्सटर्नल टूल्स। क्या होता है कि पावर बीआई एक स्टैंड अलोन टूल है, बट इसके अलावा बहुत सारे और टूल्स हैं जो हम इसके कोलैबोरेशन में यूज कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए। जब आप एडवांस फेज में या इंटरमीडिएट फेज में आएंगे तो आप जानेंगे इन टूल्स के बारे में और क्यों और कैसे यूज करना है इन्हें, तो वो सब भी आप इसमें देख पाएंगे आगे चल के। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपना गेट डेटा से। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे।
आप यहाँ से ट्राई सैंपल डेटा सेट कर सकते हैं जो कि इनबिल्ट डेटा सेट है, जैसे कि आपने अगर कभी टैब्ल्यू पे काम किया हो तो टैब्ल्यू के अंदर भी मिलता है। दूसरा होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा है तो आप एक्सेल से इसमें पेस्ट कर सकते हैं, बट वो एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि एकदम से सारा डेटा नहीं आता अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो। अगर आपके पास थोड़ा डेटा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको एसक्यूएल सर्वर से लेना हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इंपोर्ट पे लेना हो यहाँ से कर सकते हैं, और ये सारे ऑप्शंस आपको गेट डेटा से भी मिलेंगे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो। लेकिन ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए है। तो चलिए हम आज की जो अपना क्रैश कोर्स है उसके डेमो के लिए हम सिर्फ सैंपल डेटा को यूज करेंगे जो कि एक फाइनेंशियल डेटा है। तो क्लिक कीजिए इसके ऊपर, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि हाँ भाई लोड करना है, नहीं करना है या क्या करना है, तो आप इस पे लोड डेटा को क्लिक कीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को थोड़ा सा देखेंगे कि अगर हम इसे ट्रांसफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे। ये सेम एक्सपीरियंस है जो कि आप यूज करोगे जब आप अपना डेटा एक्सेल से पावर बीआई के अंदर लेके आओगे या सीएसवी फाइल से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो टैब हैं, एक है शीट 1 जहाँ पे आप कुछ डेटा देखोगे, एक है फाइनेंशियल। तो आइडियली ये दोनों डेटा सेम है क्योंकि सैंपल डेटा है, तो हम इसमें एक को क्लिक करेंगे। जब आपने कोई भी अपनी शीट को सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से अपने नेविगेटर पेन में आके डिस्प्ले ऑप्शंस में, तो इसके बाद से आपको क्या करना है, आपको देखना है कॉलम्स वगैरह सब ठीक से अपीयर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लोड कर लीजिए अगर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है तो, या फिर आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया, ये पावर क्वेरी विंडो को ओपन करेगा। पावर क्वेरी विंडो क्या है, ये आपकी हेल्प करती है डेटा को अलग अलग सोर्सेज से लाने में, और उसके बाद पावर पिवोट उसके अंदर काम करता है आपके उस डेटा को मॉडलिंग करने में। तो पावर क्वेरी और पावर पिवोट दोनों इंटर रिलेटेडली काम करते हैं जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके, आप किसी भी डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकें और किसी भी डेटा को क्लीन कर सकें, या अगर आपको कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो कर सकें। अब देखिए ये विंडो है, ये बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। बिगिनर्स हैं, कोई भी आपको इश्यू नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं करने, लेकिन इसके ऊपर मैंने अलग से पावर क्वेरी की सीरीज बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी आप ऊपर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको नया सोर्स लेना है, रीसेंट डेटा सोर्स यूज़ करने हैं, डेटा एंटर करना है यहाँ पे तो भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको कोई रो रिमूव करनी है या कोई रो रखनी है इसमें, या आपको प्रमोट एज हेडर करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। डेटा टाइप यूज़ करना है तो कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने राइट हैंड साइड में जाते हैं तो यहाँ पे आपका क्वेरी सेटिंग्स है। इसमें आप देखेंगे कि जो जो आप स्टेप्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर जाते हैं, इसका देखिए इसमें डेसिमल नंबर है। अगर मैं डेसिमल नंबर को, अगर मुझे डेटा टाइप चेंज करना है तो मैं होल नंबर कर सकता हूँ यहाँ से। और जैसे ही मैं ये करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कहता है आपसे कि रिप्लेस करंट और एड ए न्यू स्टेप, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एड ए न्यू स्टेप। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपके लिए न्यू स्टेप अपीयर हो जाएगा। अगर आपको इसको रिवर्ट करना है तो जस्ट यहाँ से इसे आपको डिलीट करना है और आप देखोगे कि ये वापस से डेसिमल नंबर आ चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और यही नहीं, आप राइट क्लिक करो और आपके पास बहुत सारी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और आपको अगर और देखना है या जानना है तो पावर क्वेरी सीरीज को प्लीज फॉलो कीजिए, वहां पर आपको बहुत कुछ देखने और जानने को मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, जब आप अपने सारे ऑप्शंस परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद से आपको क्लोज एंड अप्लाई करना है। ये कुछ समय लेगा, डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना है आपके पास में, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा समय लेगा। तो अब देखिए हमारा डेटा लोड हो चुका है। जैसे आपका डेटा लोड होगा, यहाँ पर आपको फील्ड्स भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि जो कि आपकी टेबल में सारे फील्ड्स थे। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं कि आपको रिफ्रेश करना है डेटा को, आपको एडिट क्वेरी करना है, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश वगैरह, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बाद में। अभी हम फोकस करेंगे हम किस तरह से डैशबोर्ड को बनाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको डेटा को देखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपका इंपोर्टेड डेटा है तो आप यहाँ पे अपने डेटा को देख सकते हैं, टेबल सारी अपीयर होंगी यहाँ पे, आप उनसे काम कर सकते हैं। और इसके बाद से अगर आपको मॉडल देखना है तो यहाँ पे आपके जितने भी टेबल्स हैं वो दिखाई देंगी, और आपको इनमें से किसी को भी अगर रिलेशनशिप को चेंज करना है या कुछ और करना है तो वो कर सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है, इसी से हमें काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 3 केपीआईज चाहिए, और केपीआईज का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि बताएंगे आपकी टोटल सेल्स कितनी है, टोटल प्रॉफिट कितना है, या फिर टोटल ऑर्डर क्वांटिटीज कितनी है।
तो आप यहाँ पे कभी भी राइट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करके न्यू मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, क्विक मेजर। अगर आपको डेक्स नहीं आती अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्विक मेजर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्विक मेजर पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा और ये बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही ईजी टू यूज है। तो इसमें आपसे पूछेगा सिलेक्ट अ कैलकुलेशन कि आपको परफॉर्म क्या करना है, आपको एवरेज पर कैटेगरी निकालना है, मिनिमम वेट निकालना है, या कैसी कैलकुलेशन चाहिए आपको। तो हम सबसे पहले अपना मेजर क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर करते हैं न्यू मेजर, जिसमें कि हम सिंपल एक्सेल का फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल सेल्स। और इसको हमें लिखना है सम, और किसका करना है, सेल्स का। तो यहाँ पे सारे फील्ड्स अपीयर हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया टोटल सेल्स। पहला अपना मेजर तैयार हो गया है यहाँ पे। अब दूसरा हमें क्या करना है, हमें चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो अब हमारे पास दो मेजर्स आ चुके हैं। हमने देख लिया कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल सेल्स कितनी है। अब हमें ये और काउंट करना है कि हमारे नंबर ऑफ कॉग्स कितने हैं या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। अब देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें कहीं ऑर्डर तो मिलेगा नहीं, तो हमारे पास कॉग्स हैं। तो हम चलो काउंट कर दें कि नंबर ऑफ कॉग्स कितने हैं। तो हम देखेंगे हम कैसे डिस्टिंक्ट काउंट कर सकते हैं। तो मैं इसे बोलता हूँ नंबर ऑफ कॉग्स। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट काउंट। तो देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा और इसके लिए हम कॉग्स को यूज करेंगे। तो अब हमारे पास आप देखोगे कि हमारे 3 केपीआईज आ चुके हैं जो कि हमने मेजर्स में बनाए हैं। इसके अलावा और भी आप मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं को यूज किया है। अगर आपको डेक्स सीखना है तो हमारे पास डेक्स की वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। तो चलिए, अभी आपका ये रिपोर्ट कैनवस है। यहाँ पर आपने देखा कि अगर आपको कोई भी फिल्टर्स अप्लाई करना है अपनी रिपोर्ट के ऊपर, ये कर सकते हैं, या फिर आप स्लाइसेस क्रिएट कर सकते हैं इस विजुअलाइजेशन के थ्रू। इस पेन को आप हाइड भी कर सकते हैं जिससे कि यूजर्स को ये दिखे ही ना। इस बटन पे क्लिक कीजिए, आप ये यूजर्स के लिए हाइड हो जाएगा, बट आप डेवलपर हैं, आप रिपोर्ट ऑथर हैं, तो आपके लिए नहीं होगा। इसके अलावा ये देखिए, आपको दो मिलेंगे। पहले एक वैल्यूज मिलेगा जहां पे आपको कोई भी वैल्यू ड्रैग करनी है, और दूसरा होता है ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन जहां पे आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। करेंटली अगर आप पेज साइज देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये होता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम अप्लाई करना है, आपको पेज को बड़ा करना है या फिर उसकी हाइट ज्यादा करनी है, तो वो सब आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इन तीनों में से कोई एक करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है पेज इन्फॉर्मेशन की। अगर आपको यहाँ पे कोई पेज नेम देना है या फिर कुछ और टूल टिप बनाना है या Q&A यूज करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये पेज नेम चेंज हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं चेंज। अगर आपको करना है डबल क्लिक कीजिए, पेज नेम चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है पेज बैकग्राउंड। अगर आपको ये बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर सकते हैं। आपको पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है किसी और कलर में तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आपको कोई अपनी खुद की इमेज लेके आनी है तो भी आप वो काम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मुझे व्हाइट ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं पेज बैकग्राउंड यही रखूंगा। सिमिलरली आप पेज का वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर भी मैं व्हाइट ही रखने वाला हूँ। इसके बाद आती है पेज अलाइनमेंट। आपको ये टॉप पे रखना है, मिडल पे रखना है, क्या करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मुझे मिडल अच्छा लगता है तो मैं मिडल पे करता हूँ। और पेज की जो वॉलपेपर है ट्रांसपेरेंसी, मैं इसको 100% करता हूँ, और इसको भी, ताकि ये मुझे अलग से ना लगे यहाँ पर। आप भी इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और मेरी राय यही है कि आपको करना चाहिए। इसके बाद फिल्टर पेन, अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, इसके कलर में, फॉन्ट्स में, वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। और फाइनली जो फिल्टर कार्ड्स हैं, जो कि इसके अंदर ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हो, ये सब फिल्टर कार्ड्स होते हैं, वो भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रिपोर्ट को उसके नाम और लोगो के साथ में। तो लोगो के लिए सबसे पहले मैं कोई भी अपनी एक इमेज को यहाँ पर ब्राउज करूंगा। उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से इमेज लेंगे, और इमेज के लिए मैं सिर्फ अपने लोगो को ही यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो देखिए, आपकी इमेज इंसर्ट हो गई। अब इस इमेज को आप स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग का मतलब है कि आपको नॉर्मल चाहिए, फिट चाहिए, या फिल चाहिए। तो मैं इसको फिट पर रखता हूँ। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। देखिए, ये लिखा हुआ है फॉर्मेट इमेज की। आपको इसका टाइटल लिखना है कोई, और ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा। बैकग्राउंड करना है, लॉक एक्सपेक्ट करना है, या फिर बॉर्डर बनाना है, शेडो बनाना है। देखिए, शेडो में ऐसा दिखाई देगा ये। या फिर आपको कोई एक्शन करना है, लाइक आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको किसी और रिपोर्ट पेज पे भेजना है, या फिर आपको किसी लिंक पे भेजना है, वो सब आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बैक करना है, बुकमार्क करना है, पेज नेविगेशन करना है, कहाँ पर भेजना चाहते हैं, या कोई वेब यूआरएल देना चाहते हैं, भाई इस पे क्लिक किया और ये आपको उस यूआरएल पे भेज देगा। तो वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं।
चलिए फॉर द पर्पज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हम इसको लिखते हैं कि भाई जब भी कोई लोगो पे क्लिक करे तो वो हमारे YouTube चैनल पे चला जाए। तो उसके लिए हमें लिंक डालना होगा। तो देखिए ये मेरे चैनल का URL है। यहाँ पे हम लिखते हैं टूल टिप में गो टू YouTube चैनल। तो हमने अब ये एक्शन इस पे डाल दिया है। तो आप जब भी इस पे होवर करेंगे तो आपको बोलेगा ये गो टू YouTube चैनल अगर आपको जाना है। तो अब मैं इसको रिसाइज करके यहाँ पर लगा देता हूँ कॉर्नर में ताकि ये हमारा लोगो बन जाए। इसको हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है जब हम अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर देंगे। दूसरी बात आती है आपको एक टेक्स्ट डालना है जिससे कि आप अपनी रिपोर्ट का नाम डाल सकें यहाँ पे। और रिपोर्ट का नाम डालने के लिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी और टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इसको लीजिए। अगर आपको बैकग्राउंड ऑन करना है ऑफ करना है तो वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको विजुअल हेडर्स भी ऑफ करने हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। हेडर्स का मतलब जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर कुछ आपको हेडर्स दिखाई देंगे। वो हम डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं बट अभी हमें जरूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अब इसके बाद आती है कि आपको अपने KPI कार्ड्स यूज करने हैं। तो देखिए टॉप पे हमेशा हम जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे पहले हम जनरली यूज करते हैं एज ए बेस्ट प्रैक्टिस कि आपका पहले लोगो हो, रिपोर्ट नेम हो, फिर आपके KPIs हो और लास्ट में स्लाइसर्स हो। तो अभी हम KPIs यूज करेंगे। KPIs के लिए हम ये यूज कर सकते हैं कार्ड फ्रॉम विजुअलाइजेशन पेन। सो इस पे क्लिक कीजिए। अब पहला क्या था हमारा टोटल सेल्स। तो आप इसको यहाँ पर सिंपली ड्रैग कर दीजिए। देखिए ये फील्ड्स है, फील्ड्स में आपको वैल्यू को ड्रैग करना है और कुछ नहीं, ये बहुत आसान है। आपको वैल्यूज को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो आपका क्रिएट कर देंगे आपके KPIs को। अब आपको इसको फॉर्मेट करना है। तो देखिए आप फिर से बीच वाली जो आपकी टैब है वो फॉर्मेट टैब होते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको देखिए इसे शेडो में लेके आना है और इसके बाद से आपको बैकग्राउंड ऑन करना है ऑफ करना है, आपके ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे इसके होते हैं कैटेगरी लेवल। इसका आपको फॉन्ट को कैसे रखना है। कैटेगरी लेवल का मतलब जो ये आपको बॉटम में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसका फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए। डेटा लेबल का मतलब होता है जो आपके बीच में अपीयर हो रहा है। तो इसका साइज क्या चाहिए, इसका फॉन्ट फैमिली क्या चाहिए। तो ये सब कस्टमाइजेशंस आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको भाई ये कैटेगरी लेबल नहीं चाहिए, आप चाहते हो ऊपर टेक्स्ट अपीयर हो तो आपको टाइटल को ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको आके इसको देना पड़ेगा XYZ समथिंग जो भी आप लिखना चाहें। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे कॉर्नर में अपीयर हो रहा है और इसको मैं जैसे 20 करता हूँ तो आप देखो बड़ा अपीयर हो रहा है कॉर्नर में। इसको आप फिर से फॉर्मेट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। और इसके अलावा आप इसके फॉन्ट कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं जो अभी नहीं चाहिए हमें, इसलिए हम इसे क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको आप रिसाइज कर सकते हैं। तो इतना हमें अच्छा लग रहा है तो इसको ऐसा ही रखते हैं। अगर आप इसकी पोजीशन को ऊपर से चेंज करना चाहते हैं पेज के ऊपर से कि जो आपका ऊपर वाला कॉर्नर है तो यहाँ पे आ सकते हैं। अभी देखिए वाई पोजीशन इसकी 0 है। 0 मीन्स जो आप ऊपर ये लाइन देख रहे हैं तो इसको हम 10 कर देते हैं। आप 10 करेंगे तो ये नीचे आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, हमें 2 कार्ड और चाहिए। तो उसके लिए हम इसको फिर से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ पे यूज करते हैं हम टोटल प्रॉफिट और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए आपके पास 2 कार्ड आ चुके हैं आप जिसमें आपका टोटल सेल्स है, टोटल प्रॉफिट है। अब हम एक स्लाइसर और यूज करेंगे। स्लाइसर में यूज क्या करने वाले हैं हम, स्लाइसर में यूज करने वाले हैं हम आपका ईयर कि कौन सा ईयर है। आप स्लाइसर में भी फॉर्मेटिंग होती है। आप इसको ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, लिस्ट बनाना चाहते हैं या फिर क्या बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है किसी भी स्लाइसर की तो हमेशा ड्रॉप डाउन ही रखिए इसे। ड्रॉप डाउन करने के बाद आप इसको अगेन रिसाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा भी आप अगेन फॉर्मेटिंग पेन में जा सकते हैं और फॉर्मेटिंग पेन में जाके कंट्रोल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको मल्टी सेलेक्ट बनाना है तो आपको यहाँ पे ये सिंगल सेलेक्ट को ऑफ करना होगा जो कि अभी ये है। लेकिन अगर अभी आप क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा कि आप एक ही क्लिक कर सकते हो, आप 2 नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको कंट्रोल यूज करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है मल्टी सेलेक्ट विद कंट्रोल, बट इसको आप ऑफ कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो आप यहाँ पे अब 1 2 कैसे भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन, इसको भी आप ऑन कर दीजिए। तो आपको अगर सबको सिलेक्ट करना है तो आपको जस्ट सिलेक्ट ऑल को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो ये तो हो गया आपका स्लाइसर। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास हमारा स्लाइसर है यहाँ पे ऑलरेडी। अब हमारे पास 2 KPI हैं।
विजुअलाइजेशंस। ये भी विजुअलाइजेशन ही है एक्चुअली, बट हमें अभी चार्ट्स वगैरह चाहिए, हमें ट्रेंड देखना है कि हमारी सेल्स कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर आपका कैटेगोरिकल डेटा है, उसका मतलब है कैटेगोरिकल डेटा का मतलब आपका कंट्री वाइज़ है या कुछ और है, तो उसके लिए हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए, जैसे ही आप एक भी विजुअलाइजेशन को यहाँ पर लाते हैं, तो ये जो वैल्यूज़ फील्ड है, ये अपीयर होता है। अब आपको एक्सेस में क्या चाहिए, मुझे कंट्री चाहिए, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आपको इसमें वैल्यूज़ में क्या चाहिए, भई ऑफ कोर्स सी बात है, मुझे अपनी सेल्स देखनी है, तो या तो आप सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा आपको सम देखना है, एवरेज देखना है या जो भी ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मुझे एवरेज सेल्स देखनी है किसी भी कंट्री की, तो ये आपको यहाँ से दिखाई देगा। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको टोटल सेल्स देखनी है, तो आप इसकी जगह अपने टोटल सेल्स को भी ला सकते हैं और इसको हटा दीजिए यहाँ से। और आपको दोनों ही देखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर से यहाँ पे लाइए और यहाँ पे लाके आप इसको एवरेज कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके ये दोनों अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे, एवरेज सेल्स, टोटल सेल्स। तो आप इन दोनों को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अभी एवरेज सेल्स को हटा देते हैं, अभी सिर्फ हम यहाँ पर टोटल सेल्स को ही रखते हैं। और ये बाय कंट्री है। अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग, बट सॉर्ट बाय क्या करना है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बाय कंट्री करना है या बाय टोटल सेल्स करना है। तो हमारा एक चार्ट अपीयर हो गया है। अभी इसमें थोड़ी-सी हम फॉर्मेटिंग करते हैं, हमें ग्रिड लाइन्स वगैरह अच्छी नहीं लग रही हैं, तो ग्रिड लाइन्स को हम रिमूव कर देते हैं। तो आप यहाँ पे जाएँगे और ग्रिड लाइन्स आप देखोगे वाई एक्सिस पे हैं, तो वाई एक्सिस में जाइए। जब आप वाई एक्सिस में जाएँगे तो फिर से आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे एक्सप्लोर करें और यहाँ पे मैं ग्रिड लाइन्स को ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए ये बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है, हमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक चार्ट। अब इसको मैं फिर से कंट्रोल कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ और अब इस बार मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कैसा था बाय कंट्री और इसके लिए मैं पाई चार्ट यूज़ करने वाला हूँ या डोनट चार्ट, आपको जो भी अच्छा लगे। तो चलिए डोनट चार्ट यूज़ करते हैं। अभी तो ये सेल है बट मुझे तो प्रॉफिट देखना है, तो प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आइए, सेल्स को यहाँ से हटा दीजिए और ये देखिए, ये आपके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बाय कंट्री है। अभी यहाँ पे आपको कोई भी लेबल नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएँगे हम डेटा लेबल्स के अंदर। डेटा लेबल्स में ये बोल रहा है कि आपको किस तरह का चाहिए, तो मैं बोलता हूँ मुझे तो सारी डिटेल्स चाहिए। तो ये देखें, ये सारी डिटेल्स बता रहा है बाय टोटल परसेंटेज, कितने मिलियन उसका फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ है या जो भी आपको चाहिए। तो ठीक है, आपके अब 2 हो गए, मैंने देखा कि मेरी सेल्स कितनी है, मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, वो कंट्री वाइज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मंथ के अकॉर्डिंग मेरा जो आप बात करते हैं कि मेरे कॉग्स हैं, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब जहाँ पे भी आपका टाइमलाइन पे डेटा आता है, डेट के ऊपर, तो उसको आपको हमेशा विजुअलाइज़ करना चाहिए लाइन चार्ट के ऊपर। तो इसके लिए हम यहाँ से ये लाइन चार्ट लेंगे। लाइन चार्ट के लिए मैं डेट को लेता हूँ एक्सिस के ऊपर। ये देखिए मेरी डेट आ जाएँगी यहाँ पे और इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कॉग्स कितने जनरेट हुए हैं लाइन्स के ऊपर, ये देखिए। तो अब आप देख सकते हैं सितंबर, नवंबर, जैन, मार्च किस तरह से मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर द टाइम। अब इसमें आप कुछ और भी देखना चाहते हैं क्योंकि हम इसमें मल्टी लाइन्स बना सकते हैं। तो आपको अगर अपनी कोई सेकेंडरी वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल ग्रॉस सेल्स भी देखनी है आपको, तो आप या तो इसमें इसको ले आइए, लेकिन अगर आप इसमें इसको लेके आते हैं तो ये डबल एक्सिस पे काम करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वो डबल एक्सिस पे ना जाए, तो आप इसी में ही इसको डाल सकते हैं वैल्यू को। तो देखिए अब सेम एक्सिस पे काम कर रहे हैं, बोथ वैल्यूज़ हैं। अब इसको थोड़ा-सा और ट्वीक करते हैं। अभी हमने ये तो देख लिया ग्रॉस सेल्स एंड कॉग्स बाय डेट कैसे जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हमें यहाँ पे नहीं चाहिए ये लीजेंड्स अपीयर हो रहे हैं। तो लीजेंड्स को आप यहाँ से स्विच ऑफ कर दीजिए और यहाँ से इसको सीरीज़ लेबल्स को ऑन कीजिए। जैसे ही आप ये करते हैं तो यहाँ पे आपको ये अपीयर होंगे। अब आपको कलर्स भी सेम चाहिए तो आप थोड़ी-सी और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसमें। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको कस्टम सीरीज़ में जाना पड़ेगा। कस्टम सीरीज़ में ग्रॉस सेल्स की जो फॉर्मेटिंग है ये देखिए, ये पिंकिश कलर में है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपका ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अब देखिए, ये तो 3 हो गए। अब आपको एक टेबल भी चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा और डेटा देख सकें कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है तो उसकी सेल्स या यूनिट्स कैसे हैं, तो उसके लिए हम इसको लेते हैं यहाँ पे।
अब ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, हमें कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए हम इसको प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लेके आते हैं। अब बाय प्रोडक्ट्स ये प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। तो या तो आप इस चार्ट को यूज़ कर लीजिए, अगर आपको ये नहीं चाहिए और आप यूज़ करना चाहते हैं कोई टेबल, तो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने टेबल यूज़ की। अब इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऐड करना है यहाँ से, अगर मैं चाहता हूँ तो कितना डिस्काउंट मिला है उन्हें, और उसके बाद से आपको अगर इसको एडजस्ट करना है अप एंड डाउन, तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या था, डिस्काउंट क्या था, उसके बाद हमारी सेल्स प्राइस क्या था, और इसके बाद से अगर आपको कोई और भी चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जाते हैं यहाँ पे स्टाइल में, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स मिलेंगे, लेकिन आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो उसके लिए आप उसको मिनिमल डिज़ाइन में भी रख सकते हैं। तो अभी इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। ऑलवेज़ ट्राई टू सेव योर वर्क, बिकॉज़ अगर बाय चांस आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है, कुछ होती है, तो एटलीस्ट आपका वर्क सेफ हो। तो अभी ये सेव है, बाय चांस कुछ ऊपर-नीचे हो तो एटलीस्ट मेरी रिपोर्ट बच जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे आपको इसमें जाना है और आपको ये देखना है इस जो मेरा डिस्काउंट्स है या जो सेल्स प्राइस है, इसमें अगर आपको कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इसमें देखिए मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, मैं इस पे आया। इस पे आने के बाद मैंने क्या किया कि मुझे बार्स चाहिए, तो ये क्लिक कीजिए और ये देखिए बार्स अपीयर हो जाएँगी। अगर आपको एडवांस कंट्रोल चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको सेल्स प्राइस में या किसी और में भी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो ये भी कर सकते हैं। आपको कॉलम्स वगैरह भी करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, मेरा कॉलम साइज़ थोड़ा बड़ा हो। इसके अलावा जो मेरा बैकग्राउंड कलर हो वो इस तरह का हो, और जो मेरा फ़ॉन्ट कलर हो वो ठीक है, हम इसी को भी रख सकते हैं, ब्लैक को। इसके अलावा आपको कुछ टोटल्स में फॉर्मेटिंग चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर को यही रखिए, बैकग्राउंड को अपना चेंज कर दीजिए फिर से, ताकि आपका हेडर्स और बॉटम दोनों सेम लगें। तो ये सब फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करिए और इसके बाद आप देखेंगे ये पेन एनालिटिक्स पेन। तो यहाँ पे भी हम बहुत सारे ऑप्शंस लाइक फोरकास्ट वगैरह अगर हमें करना है, कोई भी हमें ट्रेंड लाइन ऐड करनी है, तो वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। एवरेज, मीन, परसेंटाइल वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। पर ये ऑप्शंस आपको खुद एक्सप्लोर करने होंगे अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या चाहिए यहाँ पर। तो ये बात तो हो गई अपने ग्राफ्स वगैरह की, जो भी आपको यूज़ करना है या कैसे यूज़ करना है। लेकिन अगर इसके अलावा आपको एडवांस फीचर्स अप्लाई करने हैं अपने पावर बीआई डैशबोर्ड के ऊपर, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो हम आपको बाद में समझाएँगे हमारी अपकमिंग वीडियोज़ में, या फिर आप ऑलरेडी जो हमने वीडियोज़ बना रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो ये जो सबसे पहली हमने जो रिपोर्ट बनाई है, ये बिगिनर्स के लिए बनाई है और जिसको आप देख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, बहुत ही सिंपल रिपोर्ट है, आपको देखने में भी इसे अच्छा लगेगा। चलिए, अभी हमारी रिपोर्ट हो गई है तैयार, अब हम इसको करते हैं पब्लिश। तो सबसे पहले आपको होम टैब पे आना पड़ेगा। होम टैब पे गए बाद आपको पब्लिश बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ वी पब्लिश अ रिपोर्ट इन पावर बीआई। जब आप यहाँ पे आएँगे तो आपको बहुत सारे आपके वर्कस्पेसेस मिलेंगे अगर आपने क्रिएट किए हैं तो। वर्कस्पेसेस आर नथिंग बट इट्स लाइक अ कंटेनर जहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। तो अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ अपने डेमो वर्कस्पेस में, सिलेक्ट कीजिए। देखिए मेरी रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। या तो अब मैं इन दोनों में से किसी भी एक लिंक पे क्लिक कर सकता हूँ क्विक इनसाइट्स वगैरह देखने के लिए, या मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो गॉट इट। अब मैं यहाँ पे अपने पावर बीआई वेबसाइट पर लॉगिन करूँगा। तो सबसे पहले मुझे powerbi.com पर जाना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, ये आपसे लॉगिन करने के लिए पूछेगा। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है तो नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ मेन सेटिंग्स की जो आपको ज़रूरी है देखने के लिए। सबसे पहले आपका राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर आपका प्रोफाइल है, ये आपको लाइसेंस बताएगा, आपका कौन-सा लाइसेंस है, फ्री है या कौन-सा है। स्टार्ट ट्रायल का मतलब है मैं पावर बीआई पीपीयू जो कि होता है पावर बीआई प्रीमियम पर यूज़र, उसको ट्रायल भी स्टार्ट कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, बट मुझे अभी वो नहीं चाहिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरी टैब जो आती है आपके, ये है कि आपको हेल्प या सपोर्ट चाहिए। डाउनलोड के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, आप सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेटिंग्स।
आपको अगर पावर बीआई पोर्टल पे जाना है, कुछ एडमिन सेटिंग्स चेंज करनी है, इसके लिए भी हमारे पास सीरीज़ है। अगर आपको देखना है क्या-क्या सेटिंग्स होते हैं, कैसे-कैसे करते हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। आप यहाँ पे अपने पर्सनल स्टोरेज को भी मैनेज कर सकते हैं कि आपका कितना स्टोरेज है, कितना नहीं है, वो सब आपको यहाँ से दिखाई देगा। इसके बाद सेटिंग्स हैं, फिर आपका मैनेज गेटवेज़ है, जो कि मैंने आपको बताया गेटवेज़ आपके एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। जब आपकी रिपोर्ट यहाँ पब्लिश हो चुकी है तो उसका ऑन प्रेमाइज़ डेटा सोर्स से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप चाहते हैं वो दोनों आपस में इंटरैक्ट करें, आप डेटा रिफ्रेश कर पाएँ, तो उसके लिए आपको गेटवेज़ भी इंस्टॉल करने होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये एक ऐप्स का बटन होगा। अगर आपको कोई और 365 की ऐप पर जाना है, जो कि आपके ऑफिस 365 के सब्सक्रिप्शन के अंडर है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपको पहले आपका लोगो है, ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं एडमिन पोर्टल के थ्रू। होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे आप इस पेज पे आ जाएँगे, जहाँ पे आपके फ्रीक्वेंट जो भी आप यूज़ करते हैं या फ़ेवराइट्स होते हैं, वो अपीयर होंगे। इसके नीचे कुछ रीसेंट ऐप्स और कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह आपको सब कुछ मिलेंगे, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप इन 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसको आप मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद से आपके जो भी फ़ेवराइट्स आपने बनाए हैं, वो यहाँ आएँगे, रीसेंट आपके यहाँ पर अपीयर होंगे। डेटा सेट्स जो भी आपके अभी तक के डेटा सेट्स हैं, वो सारे यहाँ पर एक साथ अपीयर होंगे। अगर आपको कोई भी सेटिंग्स वगैरह एक्सेस करनी हो, तो यहाँ से कर सकते हैं, वो हम बाद में बात कर सकते हैं इन सब के बारे में। इसके बाद आता है ऐप्स। ऐप्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक वर्कस्पेस है, उसमें आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और आप उन सब रिपोर्ट्स को एक ऐप के अंदर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऐप्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस यही है, आप किसी को भी डायरेक्ट रिपोर्ट शेयर ना करें, आप उसको एक ऐप में बंडल करें और उस ऐप को शेयर करें, क्योंकि एक ऐप के ऊपर एक्सेस को मैनेज करना बहुत ईज़ी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आप इंडिविजुअल रिपोर्ट्स को करें। अगर किसी ने आपके साथ कोई भी रिपोर्ट शेयर की है, तो वो सब यहाँ पर अपीयर होने वाली हैं। ये है वर्कस्पेस। वर्कस्पेस जैसे कि मैंने बताया आप कितने भी वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हैं। पावर बीआई प्रो के अंदर एक वर्कस्पेस में आप मैक्सिमम 10 जीबी का डेटा ले सकते हैं। वो सब कुछ इंक्लूड होगा आपकी रिपोर्ट, डैशबोर्ड, कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या आपका डेटा सेट है, सब कुछ इंक्लूड करके 10 जीबी होता है, बट आप कितने भी वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हैं। एज़ सच आई डिडंट फाइंड एनी लिमिटेशन ओवर दिस वन। अगर आपको वर्कस्पेस क्रिएट करना है नया, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट नेम्स और ये डिस्क्रिप्शन वगैरह देना पड़ेगा। आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं और सेव कर दीजिए। माय वर्कस्पेस आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि सिर्फ़ आपके लिए एक्सेसिबल होता है अनलेस अनटिल आप अपने माय वर्कस्पेस से किसी और के साथ कुछ शेयर करें। अगर आप फ्री अकाउंट में हैं, तो भी आपको ये मिलेगा। तो ये तो बात हो गई पावर बीआई पोर्टल के ऊपर कि क्या-क्या यहाँ पे आपके पास फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल होते हैं, आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी अपनी रिपोर्ट के पास। तो मेरी रिपोर्ट डेमो वर्कस्पेस में है। यहाँ पे आप देखोगे आपके पास 3 टैब हैं। ऑल का मतलब है कि आपका कोई भी कंटेंट हो इस वर्कस्पेस में सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होगा। दूसरा है कंटेंट के अंदर ओनली आपके डैशबोर्ड्स और आपकी रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी और तीसरा होता है डेटा सेट प्लस डेटा फ्लोज़। तो यहाँ पे आपके जो भी डेटा सेट और डेटा फ्लोज़ होंगे वो अपीयर होंगे। ये देखिए, ये जो पहला आइकन है, जो आपको एक तरह से 3 पाइप्स काइंड ऑफ नज़र आ रहे हैं, ये डेटा फ्लो होता है और जो ये डेटाबेस का आइकन है, जो सिलेंडर टाइप है, ये आपका डेटा सेट होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी मिलते हैं कि भई ये क्या है, टाइप क्या है, डेटा फ्लो है, डेटा टाइप है, कौन इसका ओनर है, कब रिफ्रेश हुआ है, नेक्स्ट रिफ्रेश कब होगा, एंडोर्समेंट सेंसिटिविटी इंक्लूड इन ऐप और नॉट, ये सब आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। तो चलिए अभी अपनी रिपोर्ट पे चलते हैं। ये हमारी रिपोर्ट है, पब्लिश हो चुकी है। अगर आपको डायरेक्टली शेयर करना है किसी के साथ, तो यहाँ पे क्लिक करके अपना टाइप कीजिए उसका नाम और अगर आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना है, तो यहाँ पे आप मैनेज परमिशंस करके भी जा सकते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं उसे हमारे चैनल के ऊपर। अब इसके बाद से अगर आपको इसको फेवरेट बनाना है, तो इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फेवरेट में आप आएँगे, तो यहाँ आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी, अगर आपको ईज़ी एक्सेस चाहिए तो। अगर वापस आते हैं हम यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आपको एक्सेल में अपना डेटा सेट एनालाइज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्विक इनसाइट्स चाहिए तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सपोज करो आपके पास कोई एक डेटा सेट है एक्सेल में या किसी में भी, आप चाहते हैं कि जल्दी से उसकी इनसाइट्स दिखें, तो आप डायरेक्टली उस डेटा सेट को एक एम्प्टी रिपोर्ट में पब्लिश कीजिए और यहाँ पे आके क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे इट विल टेक सम टाइम but it can analyze using the Power BI inbuilt AI सिस्टम। वो आपको उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद से आपको दिखाएगा कि आपका ट्रेंड क्या है, किस तरह से क्या वेरी हो रहा है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से।
It can take sometimes bit of time, so you can do that. Meanwhile, देखते हैं ऑप्शन। सेव अ कॉपी, आप इस रिपोर्ट को किसी दूसरे वर्क स्पेस में भी कॉपी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। सेटिंग्स, आपको अगर कोई सेटिंग्स अप्लाई करनी है तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आप आगे आगे सीखेंगे। और फिर आपको अगर पेजिनेटेड रिपोर्ट क्रिएट करनी है या परमिशंस किसको आपको शेयर करनी है किसको नहीं, तो वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जल्दी से पहले इनसाइट्स देखते हैं। जब आप इनसाइट्स देखेंगे तो ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली आपकी एक तरह से रिपोर्ट क्रिएट कर देगा और आपको इन सब को अपने जो भी आपका डैशबोर्ड है उस पे भी अगर आपको इसे पिन करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से हम किसी भी एक को पिन करते हैं, जैसे कि ये नंबर ऑफ कॉक्स बाय सेगमेंट किस तरह से वेरी हो रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे ही आप पिन करेंगे अपने डैशबोर्ड पे, पिन करने का मतलब है कि ये टाइल आपके डैशबोर्ड पर पिन हो जाएगी जहां पे आप अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं। या तो आप एग्जिस्टिंग में कर सकते हैं या न्यू में, क्योंकि हमें न्यू क्रिएट करना है तो हम न्यू करेंगे और उसका नाम देंगे हम पिन कर दिए। ये हमारा नया डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है। अब आपके पास और भी ऑप्शन है, आप इन सबको एनालाइज कीजिए जो आपको लगता है रिलेवेंट है। ये सब हो गया। अभी हमें वापस अपनी रिपोर्ट पर जाना है और रिपोर्ट को देखते हैं वो कैसी अपीयर हो रही है। यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए, ये आपकी रिपोर्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको इस फिल्टर पेन को डिसेबल करना है, आप डिसेबल कर सकते हैं अपने यूजर्स के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी सपोज करो आपकी रिपोर्ट जैसी आपने बनाई थी वो काम नहीं कर रही है, तो आप इस बटन पर, जो कि रीसेट का बटन है, इसको रीसेट कर सकते हैं। वो रीसेट टू डिफॉल्ट हो जाएगी और अगर कुछ दिक्कत आपको लग रही है तो वो नहीं दिखाई देगी। लाइक समटाइम्स कोई विजुअलाइजेशन अपीयर नहीं हो रहा है या कोई नंबर ठीक से नहीं दिख रहा है, तो वो सब ठीक हो जाती है जनरली। तो ये तो हो गई पहली बात। अब इन रिपोर्ट्स पेजेस को भी आप पिन कर सकते हैं। जैसे कि पहले मुझे पिन करना है ये अपना जो भी मेरे केपीआईज हैं। डेटा स्टोरी आपको किस तरह से बतानी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आर यू ए गुड स्टोरी टेलर और नॉट, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ हम बिगिनर्स के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या आपको फंक्शनैलिटीज़ हैं यहाँ पे, कैसे आप शुरू कर सकते हैं, कैसे आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो सो दिस इज़ द एंड स्टेप। अब आप देखोगे कि ये लोगो भी है, तो अगर मैं चाहूँ तो ये लोगो को भी यहाँ से पिन कर सकता हूँ। तो अभी सब कुछ हो चुका है। अब मैं गो टू डैशबोर्ड। अब ये देखिए, यहाँ पे सारी टाइल्स सब नंबर्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मेरा लोगो ऊपर जाए। तो आप इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आपको इसको रीसाइज करना है तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे नंबर्स अपीयर हो यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास इनके लिए टाइटल नहीं था तो नहीं अपीयर हो रहे हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा टाइटल बनाइए, कैटेगरी पे मत जाइए, अदरवाइज वो यहाँ पर अपीयर नहीं होंगे। अब इसके बाद आते हैं कि हमारी मैट्रिक्स और चार्ट्स वगैरह, इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप देखिए, ये आपका डैशबोर्ड तैयार हो चुका है जहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, सारे आपके केपीआईज हैं। तो आपने ये सब पिन किए हैं। आप कभी भी आप इस पे किसी से भी क्लिक करोगे तो देखिए ये वहां पर जाएगा। तो चलिए अभी इसको हम देखते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इमेज पर क्लिक किया तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसी तरह से आप इमेज में कोई भी लिंक डाल सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप लिंक डालें वो प्रॉपर लिंक होना चाहिए, HTTPS और HTTP से स्टार्ट होके, ना कि www से। इसके बाद से आप अपनी ये रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। अगर आपको वापस डैशबोर्ड पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपना डैशबोर्ड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने बनाया है। जब भी आप किसी भी विजुअलाइजेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वहां पर लेके जाएगा। तो देखिए, ये जो दो आपके विजुअलाइजेशन है ये फ्रॉम इनसाइड्स आ रहे हैं, तो ये आपको नहीं लेके जाएंगे। लेकिन आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रिपोर्ट पेज पर लेके जाएगा, जो कि यहाँ से आए हैं। एक और बात, अगर आपको कोई टेक्स्ट वगैरह एडिट करना है तो आप एडिट में जाइए, यहाँ पे टाइटल ऐड कीजिए और इसमें आप बता सकते हैं कि मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इसमें इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, उसको नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे आप अपना टाइटल डाल सकते हैं या फिर आप इस बॉक्स में भी अपना लिख सकते हैं अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स रिपोर्ट। अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मिडल में चाहिए मिडल में रखिए और इसको अप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो टाइटल यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमें देखना है कि वो है कहाँ पर। तो आप नीचे आइए, ये देखिए ये आपका टाइटल है, तो इसको आप ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इसके लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत लगानी पड़ेगी, जो कि हम ऐसे करेंगे।
कलर थीम्स वगैरह भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। और ये हमारा डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। अब एक लास्ट स्टेप बचा है जो आपको करना है, शेयर करना। तो आप यहाँ से अपने डैशबोर्ड को शेयर भी कर सकते हैं, जिसके भी साथ आप चाहें उसका ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए, पर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही होना चाहिए या फिर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एज ए गेस्ट यूजर लिस्टेड होना चाहिए। आप बाहर में किसी को नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको टीम्स पे चैट करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं, या फिर आपको सब्सक्राइब करना है ये कि मेरे पास डेली ईमेल आए, तो आप अपना सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपका डैशबोर्ड डेली आपके एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके ईमेल पर आ जाएगा। अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो भी आप कर सकते हैं, वो हमने अपनी अदर वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको इसे एडिट करके मोबाइल लेआउट भी बनाना है तो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये मोबाइल लेआउट हमारा दिख रहा है ऐसा। तो इसको आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको थोड़ा-सा छोटा करते हैं और सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं अगर हम इसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब ये आप दोनों ऐसे रखिए, इनको आपको बड़ा-छोटा जो भी करना है कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसा भी रख सकते हैं। ये आपका मोबाइल व्यू होगा। आप वापस से वेब व्यू पे जा सकते हैं, तो जब भी आप अपनी इस रिपोर्ट को मोबाइल पर ओपन करेंगे तो वो उसी तरह से दिखाई देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मुझे भरोसा है कि अब आप अपनी खुद की पावर बीआई रिपोर्ट और डैशबोर्ड बना सकते हैं। आप पावर बीआई सर्विस और पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और आपके पास जो भी डेटा है आप उसको ऑटोमेट करके एक बढ़िया सी रिपोर्ट बना के अपने मैनेजर या अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हैं। उन्हें दिखा सकते हैं कि पावर बीआई क्या-क्या कर सकता है।